ये तांत्रिक इस मरी हुई बच्ची को तंत्र विद्या की शक्ति से आत्माओं की दुनिया में जाकर बच्ची की आत्मा को वापस लाने की कोशिश कर रहा था ताकि बच्ची की जान वापस आ सके। लेकिन गांव वालों को पता चला कि ये आदमी बच्ची पर जादू टोना करके मार दिया है, जिस वजह से गांव वालों ने आदमी को उसी समय बुरी तरह से मारने लगे। आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि इसकी आत्मा दूसरे आत्माओं की दुनिया में जा चुका था। गलत फहमी के वजह से पति पत्नी को पेड़ में बांध कर जिंदा जला देते हैं। माँ बाप को जलते हुए देख तांत्रिक का बेटा रोने लगता है। उसी समय जलते हुए ये औरत पूरे गांव को शमशान बनाने का प्रण ले लेती है। सुबह होते ही गांव वाले तांत्रिक के बेटे को भी मारना चाहते थे, ये सोचकर कि ये बच्चा भी उसी का अंश है। लेकिन गांव का सरपंच ने इन लोगों को समझाया और बच्चा को एक अनाथालय में भेज देता है। लेकिन ये बच्चा पिता की तरह आश्रम में तंत्र विद्या सीखने लगा। कुछ सालों बाद एक दिन गांव का बूढ़ा आदमी फसल सुरक्षा के लिए बने हुए कुटिया पर ही सो जाता है। तभी एक कौवा आकर जोर जोर से रोने लगा। बूढ़े ने कौवा की आवाज सुन उठकर इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसी समय बूढ़ा आदमी कौवा का इकट्ठा फौज को देख लेता है। रात के समय गांव का ये बूढ़ा आदमी फसल सुरक्षा के लिए बने हुए कुटिया पर ही सो जाता है। लेकिन उसी समय कौवा रोने की आवाज सुन आदमी इधर उधर देखने लगा। तभी रो रहा कौवा आकर अपने पंजे से आदमी को मारकर खून निकाल देता। सुबह होते ही बेटे ने खेत आकर देखा तो लालटेन जमीन पर पड़ा हुआ था और दूर दूर तक आवाज लगाने पर भी पिता का कुछ पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी इस जंगल में पड़ा हुआ था। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाता और भूख के वजह से पड़े हुए अमरुद को उठाकर खाने लगता है। उसी दिन गाँव में मेला लगाया गया था, इसलिए आदमी जंगल से निकल मेला की ओर जाने लगा। आदमी को इस तरह गांव वाले डर जाते हैं। लेकिन ये बूढ़ा आदमी मंदिर में जाकर देवी माता के सामने ही मर जाता है। इस हादसा को देख पुजारी घबराकर अपशगुन का संकेत बताने लगा, जिस कारण पुजारी इस मंदिर के किताब को निकाल अपशगुन का हल ढूंढने लगा। किताब देख पुजारी ने घोर अनर्थ का संकेत बताते हुए बोला कि मृत्यु के कारण देवी माता मंदिर में ही कैद हो गई है, जिस वजह से माता अपवित्र हो गई। इसलिए देवी माँ के क्रोध से बचने के लिए और इस विपत्ति से आने वाले मृत्यु से बचने के लिए हमें पूरे गाँव में अष्टधिक बंधन लगाना पड़ेगा। अष्टधिक बंधन के दौरान गांव से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता और ना ही कोई अंदर आ सकता है। लेकिन उसी समय एक आदमी गांव से शहर जाने लगा क्योंकि ये आदमी इन नियमों को नहीं मानता था। कुछ देर बहस होने के बाद आदमी मान जाता है। अब गांव वाले अपशगुन हुए चीजों को जलाने लगे। सूर्या शहर से गांव अपनी दीदी के घर घूमने आया था, इसलिए सूर्या भी शहर जाने लगा। उसी समय सरपंच की बेटी को दवरा आने लगता है, जिसे ठीक करने के लिए शहर से दवा लाना पड़ता था, इसलिए डॉक्टर शहर से दवा लाने को बोल दिया। सूर्या जब गाँव से शहर जा रहा था उसी समय दवा ला रहे आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। सूर्या जब उसके पास गया तो आदमी बताया कि सरपंच की बेटी को दवरा आया है, अगर सही समय पर दवा न पहुंचने से उसकी जान चली जाएगी। इसलिए सूर्या दवा लेकर वापस गांव जाने लगा। गांव में अष्टधिक बंधन लगते ही सरपंच की बेटी को दौरा पड़ने लगा, इसलिए डॉक्टर शहर से दवा लाने को बोल देता है। दवा लेकर आते समय ये आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण सूर्या दवा लेकर गांव वापस आने लगता है। उसी समय अष्टधिक बंधन का अंतिम लकीर खींचा जा रहा था। सूर्या को वापस आते देख गांव वाले पुजारी को देखने लगे, लेकिन पुजारी रोकने से मना कर दिया। अब सरपंच की बेटी को सही समय पर दवा मिलने के कारण ठीक हो जाती है। अष्टधिक बंधन लगने के बाद कोई भी आदमी इस लकीर को नहीं लांघ सकता था। इसके बावजूद सुधा नाम की लड़की अष्टधिक बंधन को लांघ अपने प्रेमी से मिलने चली गई। लेकिन दुर्भाग्य से इसका प्रेमी कुमार का उसी समय एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देख सुधा एकदम से खामोश हो गई और चुपचाप वहां से वापस गांव चली आई। लेकिन जब सुधा अष्टधिक बंधन को लांघ रही थी उसी समय सारा दिया अपने आप बुझ जाता है। अष्टधिक बंधन भंग करने के कारण मधुमक्खियां सुधा को वहीं पर उसकी जान ले लेता है। इधर सरपंच की बेटी और सूर्या एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए एक लॉकेट देते हुए बोली, ये लॉकेट बुरी शक्तियां जैसे चीजों से तुम्हारी रक्षा करेगी। इस गांव के माता मंदिर में आदमी मरने से मंदिर के साथ पूरा गांव ही अपशगुन हो जाता है और अपशगुन मिटाने के लिए पूरे गांव में अष्टधिक बंधन लगा देते हैं। लेकिन एक रात ये लड़की रेखा पार कर इस बंधन को तोड़ देती है। गांव वालों का कहना था कि इस लकीर को किसी ने पार करने की कोशिश किया तो देवी माता पूरे गांव को शमशान बना देगी। दूसरी रात सूर्या की दीदी अपने बेटे को पढ़ाते समय उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। सामने जाकर देखी तो एक आदमी चाकू लेकर खड़ा था और औरत के सामने ही अपने गले को रेत कर खुद को ही मार डालता है। इस तरह से देख औरत चीखने लगी, जिसे सुन गाँव वाले फौरन चले आते हैं। सुबह होने के बाद सीलते समय मशीन से उठकर अंदर चली गई और एक बड़ा सा सुई निकाल अपने आप को हत्या कर लेती है। अब पुजारी को शक होने लगा कि कोई व्यक्ति गांव के बाहर जाके आया है, इसलिए 2 आदमी को घर घर देखने भेज दिया। इसके बाद भी कुछ पता नहीं चला। औरत का समाधि जलाते समय कुछ दूर ये अघोरी बाबा के पास एक कौवा आकर मर जाता है, इसलिए अघोरी अपनी शक्ति से देख समझ जाता और गाँव वालों को बताया कि इस पूरे गाँव को किसी ने जादू टोना कर रखा है, जिस वजह से लगातार मौत हो रही है। अगर इस बंधन लकीर को नहीं हटाया तो पूरा गाँव शमशान बन जाएगा। गाँव वालों को अब लगने लगा कि मंदिर में आदमी मरने के कारण गांव में माता का श्राप लग चुका है, इसलिए गांव में एक एक करके मौत हो रही है। लेकिन अघोरी ने बताया कि इस गांव को किसी ने जादू टोना कर रखा है, अगर जल्दी से इसका हल नहीं खोजा तो पूरा गांव ही शमशान बन जाएगा। इसके बाद भी इन लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन अघोरी की बात में सूर्या को सच्चाई दिखाई दिया, इसलिए सूर्या मरे हुए लोगों के घर में जाकर छानबीन करने लगता है। इस दौरान रास्ता में चलते समय अजीब सा बदबू आने लगा, जिस वजह से सूर्या जाकर देखता है। तभी उसे एक बैग दिखाई देता है, इसलिए और सामने चला गया। लेकिन यहाँ बैग के साथ एक लड़की की लाश मिल जाता है, जो कि अष्टधिक बंधन
को तोड़ उसी दिन मर चुकी थी। ये सब देख सूर्या को अब सारी बात समझ आने लगा, इसलिए पुजारी के पास आकर विस्तार से बताता है। साथ ही ये भी बता दिया कि अष्टधिक बंधन टूट चुका है और मरने वाले को पहले जो कोई भी देख ले अगली मौत उसी की हो जाती है। उसी समय ख्याल आया कि दीदी की मौत को सबसे पहले नंदिनी देखी थी, इसलिए सूर्या भागते हुए नंदिनी के घर जाने लगा। मगर गाँव का एक आदमी पता तोड़ते समय नंदिनी को खंडहर की ओर जाते देख आवाज देता है, लेकिन नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया।